जैसा कि पिछले वाले पार्ट में देखा था कि कर्ज टूटने की वजह से सभी फैमिलीज के लोग काई के पीछे पड़ गए थे, जिससे छुटकारा पाने के लिए काई गॉड्स की टेरिटरी में जाने का डिसाइड करता है। लेकिन इसके लिए उसे वहाँ पर एक शिप चाहिए थी, इसलिए वो वहाँ पर पोर्ट के पास में जाता है। मगर उसे वहाँ पर जजमेंट फैमिली के लोगों ने घेर लिया था, जिनसे बचने में एक बंदा वहाँ पर उसकी मदद करता है और वो बोट के थ्रू उसे वहाँ से निकाल ले गया था। जिसके पीछे काई की बहन लूना भी उसके पीछे गॉड्स की टेरिटरी में जाने का डिसाइड करती है और वो अपनी शिप लेकर वहाँ से निकल भी गई थी। तो सेकंड पार्ट की शुरुआत होती है और हम काई को उसी बंदे जिसका नाम आयरन हैंड है उसके साथ देखते हैं, जो कि वहाँ पर काई से कहता है, तुम भले ही मुझे यहाँ पर नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम मून फैमिली के वही सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो जिससे कि मून फैमिली का पैट्रियार्क होना चाहिए था, मगर तुमने अपनी बहन को मना दिया जो कि तुम पर ही निर्भर है। लेकिन काई उसे बीच में टोकते हुए कहता है कि तुम आखिर मेरी मदद यहाँ पर क्यों कर रहे हो। इस पर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी नहीं बल्कि खुद की मदद कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें शायद से यहाँ पर पता नहीं होगा कि यहाँ पर हमारे कई सारे लोग मारे जा रहे हैं और ये सब कुछ यहाँ पर इन क्रिस्टल्स की वजह से हो रहा है, जो कि यहाँ पर चारों तरफ फैले हुए हैं, जिनके बारे में जब मैंने यहाँ पर सर्च किया तब मुझे यहाँ पर मालूम हुआ कि ये सब कुछ टावर फैमिली के क्रिस्टल वाले कर्ज से रिलेटेड है। सो इसीलिए मैं यहाँ पर इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से आखिर मैंने यहाँ पर अपना हाथ खो दिया और इसीलिए अब वो वहाँ पर गॉड्स के लैंड में जाना चाहता है जहाँ पर वो ये सब कुछ ठीक कर सके। और इसीलिए उसे यहाँ पर काई की मदद चाहिए क्योंकि वो एक बेहतरीन योद्धा है। लेकिन काई उसे वहाँ पर मना कर देता है क्योंकि वो अपने आर्मर वाले सीक्रेट के बारे में किसी को भी पता नहीं लगने दे सकता था। लेकिन वो वहाँ पर उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो तुम वहाँ पर उस कोर्ट में ही मारे जाते, इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। तो ये बात सुनकर वो आर्मर कहता है कि ये तो सच में काफी होशियार है। और उसी वक्त उन्हें वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, जिसकी तरफ जब वो देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बड़ी सी शिप दिखाई देती है जो कि उस जज की थी। तो ये जानकर वो बंदा वहाँ पर जल्दी से अपनी बोट का मोड चेंज करता है और उसे स्पोर्ट मोड में डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी बोट की स्पीड काफी बढ़ गई थी। इसलिए वो वहाँ पर काई को कस के पकड़ने के लिए कहता है। जहाँ जब वो बचकर भाग रहे थे तभी वहाँ पर काई को सामने कई सारी चट्टानें दिखाई देती हैं, जिसे सुनकर वो बंदा बोट को उस तरफ लेते हुए वहाँ पर एक शार्प टर्न लेता है, जिसकी वजह से वो चट्टान के पीछे आ गए थे और वहाँ पर उसने अपनी बोट की लाइट्स भी बंद कर दी थी, जिसकी वजह से उन शिप्स को वो वहाँ पर नहीं दिखाई देते और वो आगे बढ़ जाती हैं। जिन्हें जाता हुआ देखकर काई कहता है कि तुम सच में मेरे साथ यहाँ पर डिवाइन रियलम यानी गॉड्स के रियलम में जाना चाहते हो तो फिर ठीक है, क्योंकि असल में उसे उसकी स्किल्स काफी जल्दी पसंद आई थी, जिसके लिए वो बंदा भी वहाँ पर रेडी था। और वो कहता है कि मुझे याद है जब समुद्री डाकुओं से हमारी फाइट हुई थी, उस दिन तुम नोबल होते हुए भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। तुम सच में हेडू के सबसे बेहतरीन योद्धा हो और एक हीरो भी। तो इस पर काई कहता है कि लेकिन अब मैं वो हीरो नहीं रहा, बस एक डीमन बन चुका हूँ। जिस पर वो बंदा उससे वहाँ पर कहता है क्योंकि तुम अब यहाँ पर डिवाइन रियलम में जाना चाहते हो, जिसका मतलब है कि तुम यहाँ पर डीमन नहीं बनना चाहते और तुम एक डीमन हो या हीरो, इसका कोई दूसरा फैसला नहीं कर सकता। जिस बात को सुनकर वहाँ पर काई हैरान होता है और साथ ही उस आर्मर सोल को भी वो पसंद आता है। जिसके बाद काई उसे एक नए रास्ते से वहाँ से चलने के लिए कहता है, जिसके बारे में वहाँ पर सिर्फ काई को ही मालूम था। और इसके बाद हम मून फैमिली के शिप को देखते हैं, जहाँ पर एल्डरसी कहते हैं कि जरा एक बार और सोच लो, ये सफर काफी ज्यादा डेंजरस है, यहाँ से आगे जाने के बाद हम पीछे नहीं मुड़ सकते। तो इस पर लूना उनसे वहाँ पर कहती है कि जिस दिन से मैं भाई पर निर्भर हुई उस दिन से ही वही मेरे लिए सब कुछ है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पीछे नहीं हटूंगी। और वहीं दूसरी तरफ काई उसे दूसरे रास्ते से लेकर जा रहा होता है, जो कि देखने में किसी शहर के खंडरों की तरह लग रहा था, जिसकी वजह से आयरन हैंड को भी वहाँ पर बोट चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फिर भी वो वहाँ पर किसी तरीके से संभाल लेता है। और इसके अलावा वहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ था, जिसके अंदर जाते ही उनके सर में तेज पेन होने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो वहाँ पर नहीं रुकते और आगे बढ़ते रहते हैं।
मगर तभी अचानक से वहाँ पर उनकी बोट रुक जाती है क्योंकि आगे चट्टाने थीं, इसीलिए वो वहाँ पर आगे पैदल जाने का डिसाइड करते हैं। जहाँ चलते वक्त आयरन हैंड सोचता है कि अच्छा तो ये है गॉड्स की टेरिटरी, ये तो काफी उजाड़ है। और इसकी दूसरी तरफ जजमेंट फैमिली की शिप्स को भी मालूम चल गया था कि वो यहाँ पर जिनका पीछा कर रहे हैं वो तो आगे है ही नहीं, इसीलिए वो वहाँ पर अपनी शिप्स को यूटर्न लेने लगते हैं। जिसकी दूसरी तरफ आयरन हैंड वहाँ पर काई से पूछता है कि क्या ये गॉड्स की टेरिटरी नहीं है, अगर है तो यहाँ पर कोई गॉड्स क्यों नहीं है। तो इस पर काई उससे वहाँ पर कहता है कि थोड़ी देर रुको, हमें इसके बारे में यहाँ पर मालूम चल जाएगा। और उसी वक्त उन्हें वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है जो कि एक पिलर के अंदर से आ रही थी, जिसे देखकर वो आर्मर वहाँ पर कहता है कि सच में इसके अंदर काफी ज्यादा पेन है। और उसी वक्त उसमें वहाँ पर क्रैक्स आने लगते हैं जिसमें से वहाँ पर लावा निकलते हुए उन दोनों के ऊपर आता है, मगर वो वहाँ पर अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उससे वहाँ पर बच गए थे। जहाँ पर उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर अचानक से यहाँ पर ये क्या हो रहा है। और वहीं पर वो टावर वहाँ पर टूट गया था जिसके अंदर से वहाँ पर एक लावा मॉन्स्टर निकल कर आता है जो कि वहाँ पर धीरे धीरे बाहर आ रहा था। और उसे देखकर काई भी वहाँ पर शौक हो गया था कि आखिर ये किस तरीके की बकवास है। तभी वो लावा मॉन्स्टर वहाँ पर लावा बॉल बनाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वो दोनों वहाँ पर जल्दी से प्लेयर्स के पीछे जाकर छिपकर बच जाते हैं। और वहीं पर वो लावा मॉन्स्टर उस प्लेयर से नीचे उतर कर आ गया था और उसे देखकर आयरन हैंड वहाँ पर काई से उसके बारे में पूछता है कि आखिर ये किस तरीके का डीमन है। तो इस पर काई सोचते हुए उसे बताता है कि इसकी ये एंडलेस बर्निंग देखकर ऐसा लगता है कि जरूर ये सन फैमिली के कर्ज से रिलेटेड है। और उसी वक्त वहाँ पर उनके बाजू वाले पिलर में भी क्रैक्स आने लगते हैं जिसके अंदर से वहाँ पर भी एक और मॉन्स्टर बाहर निकल कर आता है। और वो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहा था जो कि वहाँ पर आने के साथ ही आयरन हैंड के ऊपर हमला करता है, लेकिन आयरन हैंड वहाँ पर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उससे बच गया था। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, बट तभी वहाँ पर वो लावा मॉन्स्टर आते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच में वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि वो दोनों भी उस फाइट में पीस सकते थे। तभी उनके आगे वो थंडर मॉन्स्टर आकर गिरता है जो कि वहाँ पर लावा की वजह से जल रहा था। तो ये देखकर काई वहाँ पर उस थंडर मॉन्स्टर को जिया फैमिली के कर्ज को खत्म करने के लिए कहता है, मगर वो मॉन्स्टर उसकी नहीं सुनता और जमीन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक और पिलर में क्रैक्स आने लगे थे और उसके अंदर से भी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर बाहर निकल कर आता है जो कि यहाँ पर ट्रायल फैमिली से रिलेटेड था। और वहाँ पर गोल्डन कलर की लेजर्स की मदद से उनके ऊपर हमला करता है, जिससे कि वो दोनों काफी मुश्किल से बचकर भागते हैं। और उसी वक्त वहाँ पर एक और टावर के अंदर से कई सारे क्रिस्टल्स निकलते हुए उनके ऊपर हमला करते हैं, जिनसे कि वो वहाँ पर बच गए थे। और ये वाला टावर यहाँ पर वर्ल्ड फैमिली से रिलेटेड है जो कि यहाँ पर टूटकर एक मॉन्स्टर में बदल गया था। और वो वहाँ पर बाकी के सभी टावर्स के मॉन्स्टर्स को जगाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मून फैमिली का मॉन्स्टर जागते हुए उन दोनों के ऊपर हमला करता है, मगर वो दोनों वहाँ पर साइड में हटकर बच जाते हैं। और उसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स आपस में फाइट करने लगते हैं, जिन्हें देखकर वहाँ पर काई कहता है कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन सभी के ऊपर हमारी 11 फैमिलीज की तरह ही कर्ज है। तो ये बात जानकर वहाँ पर आयरन हैंड कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब, क्या ये वही गॉड्स हैं जिन्होंने कि यहाँ पर हमारी सभी फैमिलीज को कर्ज किया है। और वहीं पर वो सभी मॉन्स्टर्स चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि वो सभी वहाँ पर काफी ज्यादा दर्द में थे, जहाँ मून फैमिली की वो लेडी इधर उधर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो अटैक उन दोनों की तरफ आने लगा था। तो ये देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ पर वो आर्मर काई को बताता है कि ये सभी काफी ज्यादा दर्द में हैं, इसलिए सभी यहाँ पर मदद मांग रहे हैं। जिस बात को सुनकर वहाँ पर काई भी समझ जाता है कि ये कोई गॉड्स नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर आयरन हैंड से कहता है कि ये कोई गॉड्स नहीं है, ये सभी शायद से हमारी 11 फैमिलीज के पूर्वज हैं जो कि उस कर्ज से पीड़ित हैं। और उसी आइलैंड पर वहाँ पर वो जजमेंट फैमिली के सभी सोल्जर्स भी आ गए होते हैं जो कि उन्हीं की तरफ ही बढ़ रहे थे। और वहाँ पर जैसे उनके पास में पहुँचते हैं तो वहाँ पर शौक हो जाते हैं, जिनके साथ ही वहाँ पर मिलो भी शौक हो गई थी कि आखिर ये क्या है। और वहाँ पर उन पपेट्स के थ्रू सब कुछ देख रही थी, जहाँ पर वो जैसी काई को देखती है तो वहाँ पर कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ पर ढूंढ ही लिया। और इसके बाद वो वहाँ पर उन सभी को खत्म करने का ऑर्डर देती है,
जिसे सुनकर वो सभी पपेट्स वहाँ पर सीधे उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ये देखकर आयरन हैंड कहता है कि आखिर ये सभी यहाँ पर क्यों आ गए और आफत बढ़ाने के लिए। और वहीं पर काई उन सभी को एक एक करके खत्म किया जा रहा होता है, मगर वो सभी वहाँ पर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे क्योंकि वो सभी काफी ज्यादा होते हैं। और उसी के साथ ही वहाँ पर वो क्रिस्टल मॉन्स्टर भी उनके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स मारे गए थे। और वो वहाँ पर ऐसा कंटिन्यूसली करता रहता है, जिसकी दूसरी तरफ आयरन हैंड भी वहाँ पर उन सभी को खत्म कर रहा था। और वहाँ पर कहता है कि आखिर ये सभी यहाँ पर खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इस पर काई उससे कहता है कि तुम इन पर ध्यान मत दो, तुम बस यहाँ से भागने पर ध्यान दो, क्योंकि बाकी सब ये सभी मॉन्स्टर्स यहाँ पर संभाल लेंगे। जो कि सच होता है, क्योंकि वो सभी मॉन्स्टर्स वहाँ पर उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहाँ पर खत्म कर रहे थे। और इसकी वजह से वो सभी वहाँ पर थोड़ी देर में खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से वो दोनों भी वहाँ पर बचने में सक्सेसफुली कामयाब हो जाते हैं। और वहीं पर लूना भी एल्डर जाओ के साथ में उस आइलैंड के ऊपर आ गई होती है, जहाँ जब वो उस फाइट वाली जगह पर पहुंचती है तो जगह को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उस जगह पर चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। जिन्हें देखकर वहाँ पर एल्डर जाओ कहते हैं कि अगर ये सब कुछ यहाँ पर काई ने किया होगा तो वो काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ सकता है। जिस पर लूना जाकर उन सोल्जर्स को चेक करती है तो उसे उनकी बॉडी के ऊपर क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो वहाँ पर समझ जाती है कि ये सब कुछ काई ने नहीं किया है। और उसी वक्त वहाँ पर मून फैमिली की वो मॉन्स्टर भी आ जाती है, जो कि वहाँ पर आने के साथ ही एक बंदे को खत्म कर देती है। तो ये देखकर लूना को वहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर किस तरीके की चीज है। और वही उस मॉन्स्टर के सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जैसे कि कोई उसे यहाँ पर फोर्स कर रहा हो इंसानों को मारने के लिए, इसलिए वो वहाँ पर अपनी पावर्स को अनलीस्ट करती है। जिसे देखकर वहाँ पर एल्डर जाओ कहते हैं कि चलो सबसे पहले हम इससे यहाँ पर निपट लेते हैं। और उनके इतना कहते ही वहाँ पर वो मॉन्स्टर लूना के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि लूना ने वहाँ पर नीचे झुककर डॉज कर लिया था। और उसके बाद वो मॉन्स्टर उसके ऊपर फिर से अटैक करती है, जिस पर लूना भी उससे वहाँ पर फिर से डॉज कर लेती है। और वो बार बार वहाँ पर इसी तरीके से डॉज करते हुए उससे बच जा रही थी, बट उसे इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो वहाँ पर पीछे आकर उसके ऊपर एक स्लैश अटैक करती है, जैसे कि वो मॉन्स्टर बचते हुए उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देती है। बट लूना उससे वहाँ पर बच जाती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगती है। तो ये देखकर एल्डर जी उसे वहाँ पर हटने के लिए कहते हैं, मगर वो वहाँ पर ऐसा कर पाती उससे पहले वो मॉन्स्टर वहाँ पर अपनी स्पेल को कास्ट कर देती है, जिसे देखकर लूना वहाँ पर हैरान तो ये कहती है कि ये सभी तो हमारी मून फैमिली के सिंबल्स हैं, आखिर यहाँ पर हमारी मून फैमिली की टेक्निक्स को परफॉर्म कैसे कर पा रही है। और उस अटैक की वजह से लूना वहाँ पर पीछे जाकर गिरती है। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर वहाँ पर उसके ऊपर एक स्लैश अटैक लगाती है, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन वो वहाँ पर लूना तक पहुँच पाता उससे पहले वहाँ पर एल्डर जी उसे वहाँ पर तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर धुल हो गई थी। और वहीं उस मॉन्स्टर के सर में काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अपने कंट्रोल में नहीं रहती। तो ये देखकर एल्डर साहब उसे वहाँ पर उस मौके का फायदा उठाने के लिए कहते हैं और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कि सच में उसका ध्यान वहाँ पर भटक जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर लूना उसे वहाँ पर एक स्पेल में पकड़ लेती है और उसके ऊपर जाकर वहाँ पर अटैक करती है, जहाँ वो बार बार ऐसा कर रही थी, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर कमजोर पड़ती नजर आ रही थी। मगर उसी वक्त वहाँ पर लूना की गर्दन के ऊपर कुछ होता है, जैसे कि उसे वहाँ पर कर्ज लगा हो, मगर वो वहाँ पर खुद को संभालते हुए एक स्लैश अटैक करती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर इंजर्ड हो गई थी और उसके शरीर का एक टुकड़ा वहाँ पर नीचे गिर गया था। जिसके बाद लूना और एल्डर जाओ उसके पास में आते हैं, जहाँ पर लूना बताती है कि वो यहाँ पर जिन टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी वो देखने में यहाँ पर हमारी मून फैमिली की टेक्निक की तरह लग रही थी। और वहीं पर वो मॉन्स्टर वहाँ पर उनसे मदद मांग रही होती है, बट एल्डर जो उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो ये देखकर लूना उनसे वहाँ पर कहती है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर हमसे मदद मांग रही है वो, लेकिन एल्डर जॉय उसकी एक नहीं सुनते और उसे खत्म करते हुए कहते हैं कि अब इसका कोई भी मतलब नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ पर काय को ढूंढना चाहिए। तो इस पर लूना भी ठीक है कहकर उसे ढूंढने के लिए वहाँ से आगे निकल जाती है, लेकिन एल्डर जॉय उसके पीछे जाने से पहले एक बार उस मॉन्स्टर को देखते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो उस मॉन्स्टर को पहले से ही जानते हो। और वहीं दूसरी तरफ काई और आयरन हैंड उस जगह को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जहां इसी बीच आयरन हैंड की नजर वहां पर एक दीवार के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहां पर हैरान होते हुए काई से उसे देखने के लिए कहता है कि जरा इसे यहाँ पर देखो। तो इस पर काई जैसे उसे देखता है तो उसे दीवार के ऊपर नक्काशी से बनी हुई एक पेंटिंग दिखाई देती है, जिसमें कि बीच में एक गॉडेस थी और उसके चारों तरफ कुछ पिलर्स थे,
जिन्हें देखकर वहाँ पर काई कहता है कि ये हम सभी 11 फैमिलीज का इतिहास है, जिसमें कि वो सभी हैं अपनी गॉड की सेवा करते हुए, जिसकी वजह से उन सभी को यहाँ पर मैजिकल पावर्स दी गई। लेकिन वो गॉड काफी ज्यादा क्रूर था, वो उन सभी को अपना स्लेव बनाकर रखना चाहता था, जिसकी वजह से हमारे सभी इंसेस्टर्स ने मिलकर गॉड के खिलाफ फाइट शुरू कर दी। बट इसमें वो सभी वहाँ पर हार गए, जिसकी वजह से उन सभी को वहाँ पर पनिश किया गया और उन सभी के ब्लड में कर्स डाल दिया, जो कि आगे आने वाली पीढ़ी में फैलता जाए। इसीलिए अपनी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए उन्होंने वहाँ पर गॉड रियलम को छोड़ दिया और इस जगह पर आ गए। लेकिन उन्हें भी वहाँ पर इसके बारे में मालूम नहीं था कि वो कर्स उनकी आने वाली पीढ़ी को भी सही से जीने नहीं देगा। तो ये सुनकर आयरन हैंड वहाँ पर सब कुछ समझ गया होता है और वहाँ पर उन सभी मॉन्स्टर की तरफ देखता है, जो कि अभी भी वहाँ पर एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे होते हैं, जिसके साथ ही वहाँ पर मून फैमिली की वो मॉन्स्टर भी उठकर खड़ी हो जाती है। तो ये सब कुछ देखकर वहाँ पर आयरन हैंड कहता है कि अच्छा, तो इन सभी को यहाँ पर पनिश किया जा रहा है, लेकिन आखिर ये कब तक यहाँ पर चलेगा। जिस पर वो आर्मर सोल वहाँ पर काई से कहती है कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर तुम यहाँ पर सब कुछ नहीं संभाल सकते तो फिर तुम्हें यहाँ पर सब कुछ तबाह कर देना चाहिए। और वहीं पर आयरन हैंड सोचते हुए कहता है कि अच्छा, तो ये सब कुछ यहाँ पर कर्ज की वजह से हो रहा है, तो क्या काई तुम भी यहाँ पर इन्हीं की तरह एक मॉन्स्टर में बदल जाओगे। जिस पर काई वहाँ पर सोचता है तो उसे अपनी बहन के गले के ऊपर वही निशान दिखाई देता है, जिसे देखकर वो वहाँ पर समझ गया था कि यहाँ पर उसकी बहन को कर्ज लगा है और इसीलिए वो यहाँ पर उसका इलाज ढूंढना चाहता है। इसीलिए वो यहाँ से जाते हुए कहता है कि यहाँ पर इसका कोई ना कोई तो इलाज होगा। तो इस पर आयरन हैंड भी उसके पीछे जाता है, जहाँ पर वो सोल आर्मर काई से कहता है कि जो कोई इंसान यहाँ पर गॉड्स को चैलेंज करता है उसे बस यहाँ पर गॉड्स की तरफ से डिवाइन पनिशमेंट मिलती है और कुछ नहीं। और वहीं पर आयरन हैंड सोचते हुए कहता है कि अगर ये सब कर्ज यहाँ पर उस गॉड की वजह से हैं, तो फिर हमें यहाँ पर उस गॉड को ही खत्म करना होगा, जिससे कि ये सभी कर्ज यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि उन्हें वहाँ पर उस गॉड तक पहुँचने के लिए कई सारी सीढ़ियों को पार करना होगा। इसलिए काई वहाँ पर अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है। जैसे वो ऐसा करता है वैसे उस जगह में से एक एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि एक सिग्नल की तरह थी और इसके रिप्लाई में ऊपर से एक सिग्नल आता है, जिसके आने के साथ ही उस पूरी जगह में क्रैक्स आने लगे थे। और ये सब कुछ वहाँ पर उस पूरे आइसलैंड के ऊपर हो रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लूना भी उनमें से एक क्रैक के अंदर गिर जाती है। तो ये देखकर एल्डर जॉय उसे वहाँ पर बचाने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पर वो उसका हाथ नहीं पकड़ पाते और लूना उस क्रैक के अंदर ही गिर जाती है, जिसे देखकर वो बस वहाँ पर उसका नाम ही लेते रह जाते हैं। जिसके साथ ही अचानक से उनके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और वहीं हम उस क्रैक के अंदर एक काफी बड़े से लंगर को देखते हैं, जिससे कि वहाँ पर काफी बड़ी बड़ी चेन्स बंधी हुई थी और वो चेन वहाँ पर सीधे उस जगह पर जा रही थी जिस जगह पर काई को जाना है। और ये सब कुछ वहाँ पर उस पूरे आइसलैंड के चारों तरफ हो रहा था और ये सब कुछ वहाँ पर अपने पपेट्स के थ्रू जजमेंट फैमिली की वो जज भी देख रही होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर हैरान हो गई थी। इसके अलावा हमें वहाँ पर एक गॉड दिखाया जाता है, जो कि शायद से वही गॉड हो सकता है और वो वहाँ पर आर्मर लेकर फाइट के लिए पूरी तरीके से रेडी था, जहाँ पर वो एनर्जी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप कि वाला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा।